चलो बच्चों, आज एक बार फिर नई कक्षा में आपका स्वागत। भविष्य की नींव वर्तमान कर्मों की वृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, भविष्य को जानने की चेष्टा से अच्छा है कि भविष्य में वर्तमान में काम किया जाए, वही आपका जो है क्या है, भविष्य है। तो देखने से अच्छा यह है कि वर्तमान कर्म को देख लिया जाए। वृत्ति माने क्या होता है, जो कार्य है। ठीक है, अरे नहीं है। अच्छा, अब हम बच्चों हम पढ़ रहे हैं परमार या पवार वंश। पवार वंश में अब हम आते हैं पृथ्वीपति शाह के बाद हम आते हैं किसकी बात, फतेह शाह। बीच में जो है मेदिनी राय की भी बात आई है ना, मेदिनी शाह की बात आई है, जिसकी मृत्यु जो है दिल्ली में हो गई, जिसकी सूचना औरंगजेब के द्वारा किसको, फतेहपति शाह को दी गई। और उसके बाद पृथ्वीपति शाह के पौत्र हैं कौन, फतेह शाह। फतेह शाह गद्दी पर बैठे कब, 1664 से लेकर के 1716 का काल इनके हैं। इनको गढ़वाल के शिवाजी के नाम से जाना गया है। इन्हें अपने धर्म के प्रति क्या हैं, बड़े रक्षक हैं उसके, है ना। गढ़वाल का स्वर्णिम काल, गोल्डन एरा ऑफ गढ़वाल, जैसे हमने बोला कि एनिशियंट इंडिया में आप जो है किसको कहते हैं बच्चों, गुप्तों का काल। गुप्तों का काल क्या कहलाता है, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल। हिंदुओं का रक्षक, शील सागर, उदंडों को दंडित करने वाला, ऐसा जो है फतेह प्रकाश में लिखा हुआ है। इतनी सारी बातें, ये गढ़वाल के शिवाजी और गढ़वाल का स्वर्णिम काल था। ऐसे जो है मतीराम एक लेखक हैं या एक जो है क्या है साहित्यकार हैं, उन्होंने जो है इस बात उनको शिवाजी और स्वर्णिम काल की संज्ञा दी है। जबकि फतेह प्रकाश में उन्हें हिंदुओं का रक्षक, शील सागर, उदंडों को दंडित करने वाला भी कहा है, और हिंदुओं का रक्षक ठीक उसी प्रकार से जैसे छत्रपति शिवाजी की बात हुई है, ऐसा फतेह प्रकाश में लिखा हुआ है। उसके बाद प्रीतम शाह मौलाराम के अनुसार जो है उनका नाम जो है क्या था, मौलाराम जो क्या है चित्रकार हैं और जो एक साहित्यकार भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनका नाम प्रीतम शाह बता रहे हैं। नवरत्न इनके दरबार में थे, ठीक उसी प्रकार से जैसे प्राचीन भारत से अगर हम लें तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी कितने रत्न थे, 9 रत्न थे। ये विशेष जो है अपनी क्षेत्र में क्या होते थे, बड़े जो है मतलब स्किल्ड होते थे, बड़े निपुण व्यक्ति होते थे, और राजकाज में जो है उनकी सहायता ली जाती थी। उसी प्रकार से फतेह शाह के दरबार में भी 9 रत्नों की बात हुई है। ठीक इसी प्रकार से जो है अकबर के काल में भी जो है 9 रत्नों की बात हुई है। ठीक कृष्ण देव राय की अगर हम बात, अष्टदिग्गज की बात हुई है, अरे ठीक है। और शिवाजी के काल में अष्टप्रधान की बात हुई है ना। इल्तुतमिश के समय में जो है तुर्कानी चहलगामी, इस प्रकार जो है, इस प्रकार ये सभी लोग जो है क्या है राजकाज की सहायता के लिए ही उन्होंने इस प्रकार के अपने सलाहकारों और जो है क्या है नीति के पंडित और निपुण लोगों की जो है क्या थे, इस प्रकार का ग्रुप बनाते थे। अरे बात समझ में आ गई। उसके बाद इसमें जैसे बोले कि फतेह शाह जो है हस्तलिखित है रतन कवि की, वैसे बोला जो हाथ से लिखा हुआ है वो रतन कवि ने लिखा हुआ है, और वैसे जो है फतेह प्रकाश किसकी है, कवि भूषण, ये जिसमें उन्होंने हिंदुओं का रक्षक कहा है। उसके बाद बोला मतीराम और रतन कवि जो है इनके, और जयशंकर ये उनके जो है क्या हैं दरबारी कवि है। अरे बात समझ में आ गई, क्या है उनके दरबारी कवि। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फतेह शाह इधर नाथ पंथ के जो है क्या है अनुयायी भी रही हैं। इस प्रकार उन्होंने भूमि दान दी है, जिसको जो है उत्तराखंड में क्या है गूढ़ भूमि भी कहा गया है। मंदिरों को दिए जाने वाली भूमि क्या कहलाई, गूढ़ भूमि। ठीक है। केहरदास श्यामदास ये उनके जो है चित्रकार रहे। क्या बोला, केहरदास और श्यामदास। उसके बाद फतेह शाह कर्ण पुस्तक, जो फतेह शाह के ऊपर एक और पुस्तक जो है जटाधर नामक साहित्यकार ने लिखी है। रसराज ग्रंथ मगध राम तुमर को समर्पित है, और ये जो है इसी समय में लिखी गई है, मतीराम की है। फतेह प्रकाश ग्रंथ जो है किसका है, सूरबीर सिंह का। जब हस्तलिखित बोल रहे हैं फतेह शाह, तब किसका है, रतन कवि का। नहीं तो जो है फतेह प्रकाश किसकी है, कवि भूषण की। और फिर फतेह प्रकाश ग्रंथ जो है डॉक्टर सूरबीर सिंह बिष्ट, हमने एक पेपर सेट किया था, ये वो है ना, इन्होंने इस ग्रंथ को संभाल के रखा हुआ। इन्होंने इसको जो है मतलब कुल मिलाकर के उसे जो है क्या है संरक्षण प्रदान किया। इसलिए कुछ उसमें नया कुछ भी जोड़ा होगा और पुराने को भी संरक्षण, शाबाश वो क्या नाम कहते हैं, अंकुश। बोला ये ऐसा समय था जो घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, ऐसा जो है रतन कवि कहते हैं। उसके बाद ग्रंथ वृत्त कौमुदी छंदसार पिंगल, ये जो है मतीराम का है।
ठीक है। डिंगल पिंगल साहित्य तो पढ़ा होगा आपने कभी, मैं भूल गया हूँ। डिंगल पिंगल भी एक भाषा होती थी, है ना। ग्रंथ वृत्त कौमुदी और छंदसार, इसके पिंगल, इसके लेखक कौन है? मतीराम है। फिर ग्रंथ वृत्त विचार, ये सुखदेव उस समय में लिखे गए जो है क्या है, ये टोटल यहाँ पर हम जो है साहित्य की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद फतेह शाह की बात अगर हम करें इधर, तो अगर हम उनकी जो है मतलब किसकी बात करें, अगर उनके जो है राजकाज, उनके जो है युद्धों की, उनके जो है राजनीतिक मतलब जो है कि क्या समय की अगर हम बात करें, तो 1688 में सिरमौर से बैराटगढ़ और कालसी विजय जो है उन्होंने की। उसके बाद जब ऐसा हुआ तो वही सिरमौर का शासक कौन था बच्चों? क्या नाम भूल गया यार मैं उसका, है मेदिनी प्रकाश जो था, उसने सिख गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह की सहायता से भंगाणी के युद्ध में फतेह शाह को पराजित किया। और इस प्रकार उन्होंने जो है देहरादून और जो है जो ये बैराटगढ़ और कालसी जो स्थान थे वो जो है क्या है, वो जीत लिए। गुरु गोविंद सिंह अपने जो है पांवटा चले गए। गुरु गोविंद सिंह की एक किताब है, उसका नाम है विचित्र, क्या है? विचित्र नाटक। उसमें जो है उन्होंने इस भंगाणी के युद्ध का वर्णन किया है। बात समझ में आ गई। उनका कारण ये था कि जो ये थे क्या कहते हैं, सिख जो गुरु 10वें गुरु थे, वो इस बात से नाराज हुए थे कि फतेह शाह अपने आप में बड़े स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपनी पुत्री के ऐसा मतलब किंवदंतियाँ हैं कि उन्होंने जो सिख गुरु ने जो उपहार थे, उन्होंने जो उपहार स्वीकार नहीं किए, ऐसा कुछ कह रहे हैं। इसके कारण से जो है क्या है, उसने मेदिनी प्रकाश ने जो है उस अपमान को देखते हुए जो है क्या है, शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है, इस कहावत के आधार पर भंगाणी के युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह शामिल हुए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का राज्य विस्तार का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो जो है क्या है, उन्होंने पांवटा में अपनी जो है धार्मिक राजधानी स्थापित करते हुए, आज भी सिखों का जो है स्थान पांवटा में जो है और उसे फिर जो है अपने आनंदपुर साहिब चले गए। पटना साहिब में उनका जन्म हुआ है, किनका? सिखों का। अरे बात समझ में आ गई। और इस पटना साहिब को कुछ मनाते भी हैं यार, क्या मनाते हैं सिख लोग जो है, चलो उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। जफरनामा जो है, जहाँ विचित्र नाटक उनकी आत्मकथा है, जफरनामा भी जो है उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो फारसी भाषा में है, ये बात याद रखना। पंच प्यारे से लेकर के और जो है क्या, सवा लाख से एक लड़ाऊं जो है उन्होंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा गुरु गोविंद, हाँ ठीक है ना। क्या है, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाँ हूँ, तो ये जो है ये सब उनके चरित्र की विशेषताएं। बाकी मेरे को लग रहा है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो है कब हुई है, वो जो है गुल नामक अफगान ने धोखे से जो है चाकू मार कर उनकी हत्या कर दी थी। और ये कब की बात है यार, 1688 या कब की बात है, जरा देखना बेटा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। तो बोला फिर जब ऐसा हुआ तो मेदिनी प्रकाश भी जो है मतलब फिर इस विजय को स्थिर नहीं रख सका। और यहाँ पर जैसे जो है बेंटिंग के समय में जो है क्या था, वो नहीं थे, वो लुटेरे थे, क्या बोलते थे उनको, अरे पिंडारी। उसी प्रकार की लूटपाट यहाँ देहरादून और इन इलाकों में होती रही। तो एक बार फिर 1708, हाँ अरे उनके यार, ये 1707 में समाप्त हुआ ये औरंगजेब, और 1708 में जो है कौन, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो जगत सिंह पुंडीर मुगलों की सहायता से, बोला फिर क्या, यहाँ पर कोई पुंडीर नाम की जो है मतलब क्या जाति के शासक मतलब जो है इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर दिया। उन पुंडीर को जो है उन्होंने फतेह शाह ने पराजित किया। लेकिन उसने फिर मुगलों के दरबार में जा कर के, और फिर वहाँ समकालीन शासक कौन होगा, शाहजहाँ होगा, हैं 1684 औरंगजेब ही होगा, औरंगजेब जो है क्या, सैयद अली, उसने फिर जो है मतलब क्या उस मुसलमान सैनिक से क्या सेनापति से जो है क्या किया, मतलब जो है सहायता ली, और फिर जो है एक बार जो है मतलब क्या कर दिया, फतेह शाह को पराजित होना पड़ा। बात समझ में आ गया। इधर जो है बोला दावा प्रांत में भी जो है क्या है, जब इधर जो है मतलब गढ़ नरेशों के पास बड़ी समस्या थी। एक तरफ जो है सिरमौर से लेकर के, और सिरमौर जो है मतलब क्या वो है ना, ये सारी जो है मतलब जो समस्याएं थी, और एक तरफ जो है चंद राज्य, ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती थी। इसलिए दावा प्रांत जो तिब्बत का उन्होंने कभी महिपत शाह के समय और उस समय में जीता गया प्रांत था, वो भी क्या है, उन्होंने भी टैक्स देना बंद कर दिया। बोला ज्ञानचंद जब इधर रहे तो पंवार राज्य में फतेह, तो वहाँ से जो है मतलब ज्ञानचंद ने मतलब क्या कुमाऊं नरेश ने लूटपाट मचानी शुरू कर दी। तो बदले में जो है एक बार जब वो भी तिब्बत अभियान पर गया, कौन, ज्ञानचंद, तो फिर जो है मतलब फतेहपति शाह ने भी जो है क्या है उसके चेहरों को विजित कर दिया। लेकिन फिर आकर के दुदोली के युद्ध में ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में जो है 1705 में बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें जो है फतेह शाह पराजित हुए। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, फतेहपति शाह की, तो श्रीनगर लूट की फिर जो है ज्ञानचंद ने बहुत ज़्यादा। बात समझ में आ गई। श्रीनगर क्षेत्र भी किनका था,
इन्हीं का था। तो 1716 में जो है उसके बाद फतेह शाह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन माना यह जाता है कि देहरादून और जो तिब्बत का दावा प्रांत था उस पर भी जो है मतलब फतेह शाह ने अपनी जो है क्या है वीर कुशलता से भले जो है मतलब क्या है युद्धों में विरत रहे, लेकिन तब भी उन्होंने नियंत्रण करके रखा। कम से कम अगर जो है क्या है अगर मतलब जो है क्या मतलब अधिकार नहीं कर पा रहे लेकिन ऑफेंसिव मूड में रहे। बात समझ में आ गई। विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा भंगाणी युद्ध का बात हमने जो है करी दी है। उसके बाद मेमोयर्स ऑफ देहरादून आर.सी. विलियम्स की किताब है जिसमें सहारनपुर युद्ध में जो है क्या है मतलब जो है सहारनपुर युद्ध की बात आती है और फतेह शाह ने जो है क्या वहाँ पर फतेहनगर बसाया। बात समझ में आ गई। उसके बाद फतेह शाह की बात एक और भी आती है। यहाँ पर गुरु राम राय जो सातवें गुरु गोविंद सिंह मतलब जो है क्या सिखों के 10 गुरु हुए हैं। उन 10 गुरुओं में 7वें गुरु हर राय थे। हर राय के पुत्र जो है रामदास थे। रामदास जो है मतलब क्या है रामदास को भी उन्होंने शरण दी। जब वो यहाँ आए वहाँ भी जो है क्या वहाँ भी जो है गुरु पद के लिए जो है संघर्ष था। तो जब गुरु राम राय जब यहाँ आए तो खुड़बुड़ा में 1676 में उन्होंने जो है क्या है उनको मतलब जो है कि उन सिख गुरु के पुत्र को जो है मतलब शरण देते हुए क्या खुड़बुड़ा है, राजपुर है जो है क्या चामा मासा ये तीन गांव जो है उन्हें क्या दिए दान में दिए, जिससे राजस्व प्राप्त होता था उनको। और उनको जो है मतलब क्या यहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाने के लिए भी क्या दिया भूमि दान में दी। बात समझ में आ गई। बद्रीनाथ भूमि को भी इन्होंने जो है गूढ़ भूमि दान में दी। यहाँ भी आया है ना कहीं, कहाँ पर आया था? हाँ बात समझ में आ गई। हाँ नाथ पंथ को भी दी, बद्रीनाथ को भी दी, गुरुद्वारा भी दिया। ठीक है। उसके बाद उनके पुत्र जो प्रदीप शाह थे इन्होंने बोला कि छाया वाला भोजन वाला घाट वाला पंडितवाड़ी ये इनके पुत्र ने भी जो है उन सिख गुरु को किनको राम राय को जो है भूमि दान में दी। बात समझ में आ गई। 1675 से झंडा मेले का आयोजन भी होता है समाज के सभी वर्गों में समरसता पैदा करने के लिए। चैत्र मास की बसंत पंचमी को ये क्या लगता है मेला लगता है यहाँ पे। गुरुद्वारा मुगल शैली में ये गुरुद्वारा जो है यहाँ पर बना हुआ है। पूरा खुड़बुड़ा जो है क्या है उधर जो है मतलब सिखों का ही जो है क्या है देखेंगे बोलबाला है, उधर नहीं है, बहुत जनसंख्या है वहाँ पर सिखों की। कहाँ पर? खुड़बुड़ा में। अरे बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से बच्चों देखेंगे अगर आप फतेह शाह को देखते हैं तो फतेह शाह का काल 1684 से लेकर के 1700 कितना है 16 का काल है। विशुद्ध रूप से जो है कंटेम्पररी द रेन ऑफ औरंगजेब। बात समझ में आ गई। किसके समकालीन है? औरंगजेब के समकालीन है। ठीक है। जब भी इनसे संबंधित मुगल शासक से पूछा तो सीधा औरंगजेब जो है मार दो। और जो है एक ये नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कौन सा वाला कि जो यहाँ पर ये सैयद अली आया। ठीक है। यहाँ पर 2-3 बातें हैं। सबसे पहले उन्हें जो है क्या माना जा रहा है गोल्डन एरा माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? उनके काल को जो है गोल्डन एरा ऑफ गढ़वाल रेन मतलब गढ़वाल साम्राज्य, गढ़वाल एम्पायर बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है। कैसे? एज लाइक द रेन ऑफ गुप्ताज पीरियड, और वो भी क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बात समझ में आ गई। एक बात, हिंदुओं का रक्षक कैसे? जैसे छत्रपति शिवाजी। नवरत्न कैसे? जैसे सबसे पहले पुराने जाओ बेटा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक कैसे? जैसे न उससे पहले भी आप उनको ले लो ना, कृष्णदेव राय के जैसे अष्टदिग्गज है ना। ठीक। तब ले लो जो है किसको? अकबर को। अकबर के 9 रत्न, भले जो है वो 8 और 9 हो रहे हैं पर एक जैसा मतलब उनका क्या है एक सीक्वेंस बन रहा है। ऐसे ही ठीक क्या छत्रपति शिवाजी, उनके क्या थे? उनके अष्ट प्रधान थे। ध्यान देना, अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज में गड़बड़ मत करना। अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेव राय दक्षिण में, और अष्ट प्रधान छत्रपति शिवाजी वो 1400 के काल में है जो अष्ट दिग्गज की हम बात कर रहे हैं। और ये जो है 1600-1700 का काल है। अष्ट प्रधान किसका? छत्रपति शिवाजी का। अरे ठीक है। और हिंदू रक्षक मतलब जो है कि अपने जो है मतलब क्या धर्म के रक्षक कैसे? जैसे कौन है? शिवाजी हैं। बात समझ में आ गई। ऐसा जो है क्या कह रहे हैं? मतीराम कह रहे हैं। मतीराम जो है एक लेखक एक साहित्यकार हुए। अरे बात समझ में आ गई। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि एक जब उन्होंने मतलब जो है क्या कालसी इत्यादि पर आक्रमण किया तो उस जो सिरमौर पर आक्रमण, सिरमौर का नरेश कौन है? कौन है सिरमौर का नरेश? अभी तो बोला मेदिनी प्रकाश है, मेदिनी प्रकाश। बात समझ में आ गई। जब ऐसा हुआ तो उसने जो है क्या है गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के कितने गुरु हैं? 10वें गुरु हैं। उनकी मदद से कौन सा युद्ध सिरमौर के नरेश ने जो है फतेह शाह से लड़ा? कौन सा युद्ध है? भंगाणी का युद्ध है ना। भंगाणी का युद्ध जिसमें जो है फतेह शाह क्या हुए? पराजित हुए। ऐसी बात भंगाणी के युद्ध के होने की बात किसमें देखने को मिलती है? विचित्र नाटक जो है किसका लिखा हुआ है? इन्हीं का। किनका? गुरु गोविंद सिंह जी का। और गुरु गोविंद सिंह जी का एक और किताब बताई हमने, क्या बताई? तुम बताओ क्या बताई? तुम बताओ। बीच में पढ़ा रहा था मैं।
जफरनामा बोला, किस भाषा में बोला? किस भाषा में बोला? किस भाषा में बोला? फारसी भाषा में बोला। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अरे बात समझ में आ गई? पंजाबी किस भाषा का शब्द है? नहीं, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। अरे बात समझ में आ गई है ना? और फारसी किसकी भाषा थी? मुगलों की दरबारी भाषा थी। अरे ठीक है, कोटियस लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर। ऐसे ही बोल लेता हूँ कि हमारा क्या जा रहा है, बोल देना चाहिए। ठीक है, जो मन में आए, मतलब पर सही बात बोलनी चाहिए, फैक्ट गलत नहीं जाना चाहिए। फारसी पर मैंने कितनी बातें आपको बता दी। अरे समझ में आई? मुगलों की दरबारी भाषा फारसी। ये विचित्र वो क्या नाम कहते हैं, जफरनामा, फारसी में लिखी हुई है। किनकी? गुरु गोविंद सिंह की। हिंदी किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का शब्द। और क्या है? पंजाबी, फारसी भाषा का शब्द। और भी है मेरे पास, अभी जो है अभी मेरे दिमाग में इतना ही आया है। अरे ठीक है, जहाँ बंगाली का युद्ध है वहीं दुधौली का युद्ध आप भूलेंगे नहीं। ये दोनों किससे हैं? फतेहपुर शाह से। और ये दुधौली का युद्ध किनसे हुआ है? ज्ञानचंद से हुआ है 1705 में, जो बड़ा निर्णायक युद्ध भी हुआ। अरे बात समझ में आ गई? ठीक। अगली बड़ी घटना जो है फतेहपुर शाह के समय में है क्या? सिखों के 7वें गुरु, क्या नाम है? हर राय के पुत्र राम राय को जो है क्या दिया? संरक्षण दिया। और उनको गुरुद्वारा बनाने में भी उनकी मदद करी। जो 1675 से अभी क्या चलता है बोला, झंडा मिला चलता है। 1676 में 3 गांव उन्हें भू राजस्व के लिए, रेवेन्यू, जिससे उनको जो है क्या है, आय प्राप्त हो। क्या क्या दिया? खुड़बुड़ा, चामासी और क्या? राजपुर। बात समझ में? ये 3 गांव दिए। अरे ठीक है, आज भी खुड़बुड़ा में वही खुड़बुड़ा है जहाँ 1804 में किन वीरगति को प्राप्त है? प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त है। अरे बात समझ में आ गई? अरे ठीक है। उसके बाद देखो, ये बात आपको मोटी पहले पता रहनी चाहिए, बाकी तो चीज़ें जो है होती चली जाएंगी। अरे ठीक है, तो इस प्रकार से उनके पुत्र ने भी, फिर प्रदीप शाह उनके पुत्र आए, उन्होंने भी बोला छाया वाला, भोजन वाला, घाट वाला, ये जो है क्या दिए? दान में दे दिए। तो बच्चों, अगर आप देखेंगे, क्या मैंने जो है आपको सेंट्रल भाव बता दिया? क्या इतना पता होना चाहिए? दुधौली का युद्ध हो गया, चाहे बंगाणी का युद्ध हो गया, ये आपको याद रहना चाहिए। चाहे जो है क्या सिख गुरु जो है क्या राम राय का आना हो, चाहे जो है गोल्डन एरा हो, चाहे जो है छत्रपति शिवाजी जैसे हो, चाहे नवरत्नों जैसे हो, ये आपको जो है ऐसा याद होना चाहिए। एक सेंट्रल भाव है ना? ऐसा बनाया फतेहपति शाह। और ये 9 बिंदु जो है यूं गोल चक्कर में घूम जाने चाहिए। और उसके बाद बाकी जो चीज़ें रहते हैं, कभी सिर मत फोड़ो, बार बार देखते रहो, आप उत्तर आराम से दे देंगे। जो ऑनलाइन भी देख रहे, परेशान ना हो, चीज़ों को इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। उसके बाद आप सेट करिए आराम से, कोई दिक्कत का विषय नहीं। लेकिन ऐसा सेंट्रल भाव आपको पता होना चाहिए, जैसे पूरा कंटेम्परेरी ऑफ जो है औरंगजेब। बात समझ में आ गया? मुगल साम्राज्य में नहीं है। तो आज के लिए बच्चों जो है इतना, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रदीप शाह। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। चलो बच्चों।